नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आज का विषय हमारा है सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं पॉपुलेशन क्या। इस जो ये आपका आज सैम्पलिंग का चैप्टर है वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज देने का मेरा प्रयास रहेगा। तो किताब में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन क्या होता है वो, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन क्या होता है कि किसी ज़िले की पूरी संख्या उस ज़िले की जनसंख्या कहलाती। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मान लीजिए आप किसी विश्वविद्यालय के एटीट्यूड्स को मापना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर विश्वविद्यालय के बच्चे किसी पर्टिकुलर राज्य पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो जो पूरे विश्वविद्यालय के बच्चे हैं वो जनसंख्या कहलाती है। अब मान लीजिए आप गेहूं खरीदने गए हैं, उस गेहूं के स्टोर में जितनी भी गेहूं रखी हुई हैं वो सारी की सारी बोरियां क्या कहलाएंगी, पॉपुलेशन कहलाएंगी। आप एक सर्वे करना चाहते हैं कि कोविड-19 के जितने पेशेंट हैं उनमें लाइफ स्टाइल को उनके जो है कह लीजिए मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं वो आपके पॉपुलेशन हैं। पूरी की पूरी संख्या क्या है, पॉपुलेशन कहलाती है। और उनमें से हम कुछ लोगों का चुनाव कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। सैंपल का मतलब हुआ कि जो टोटल की जनसंख्या है उनमें से कुछ का चुनाव कर लेना। मान लीजिए कि ये कोई शहर है, इस शहर में इतने सारे लोग हैं पूरी शहर में। अब आप क्या करते हैं कि इनमें से कुछ लोगों का चुनाव कर लेते हैं। मान लीजिए इनका चुनाव कर लिया, इनका कर लिया, इनका कर लिया, इनका कर लिया। ये 4 लोग क्या कहलाएंगे, आपके सैंपल कहलाते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे गए और आपको चावल खरीदना है, अब वो जो पूरी चावल की बोरी रखी हुई है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पॉपुलेशन। उनमें से आपको दुकानदार ने 4 दाने निकाल के दे दिए और आपसे कहा देखिए इस तरह के दाने हैं, वो क्या होगा, सैंपल कहलाएगा। तो किसी जनसंख्या का जो रिप्रेजेंटेटिव क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, वो होगा सैंपल। आगे बढ़ते हैं। सैम्पलिंग जो प्रोसेस होता है सैंपल को चुनने का वो कहलाता है सैम्पलिंग। ये डिफरेंस याद रखिएगा। सैंपल क्या होता है कि जो चुनाव हम करते हैं और जो प्रक्रिया पूरी होती है सैंपल चुनने का, वो सैम्पलिंग कहलाती है। अब पूरे सैम्पलिंग में आपको रैंडमाइजेशन वर्ड यानी कि यादृच्छिकरण शब्द मिलेगा। क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए, रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर को चुन लेना बजाय सीक्वेंस में चुनने के। आप क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप क्या करते हैं, क्लास में किसी को जो है उठा लेते हैं। वो कैसा सिलेक्शन होता है, वो रैंडमाइजेशन सिलेक्शन होता है। अब आपके यहाँ जब जांच टीम आती है, किसी को चेक करने आती है, तो किसी को भी अचानक से उठा लिया जाता है वहाँ पे, वो रैंडमाइजेशन प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है कि इक्वल चांस हो जाता है उन सभी यूनिट्स के लिए आने के। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 के जो सैम्पलिंग हो रही है वो रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक गांव में 65 व्यक्ति रहते हैं। अब उन 65 व्यक्तियों में से किसी का जो है सैंपल ले लिया जाता है। इससे क्या होता है कि सबके पास चांसेस होते हैं सैम्पलिंग करवाने के। तो जब इस तरह से यानी कि कोई फिक्स ना हो, कहीं से भी किसी को उठा लिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, रैंडमाइजेशन कहलाता है। इसके फायदे क्या होते हैं कि सभी के पास समान चांसेस होता है। और अगर रैंडमाइजेशन आप कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कुछ इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जो 50% जनसंख्या है वो इस तरफ रहे और जो 50% पॉपुलेशन है वो इस तरफ रहे। जब चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, 2 तरह की सैम्पलिंग होती है। तो जो संभाव्यता प्रतिदर्श होता है, ये क्या होता है कि इसमें रैंडमाइजेशन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब जब रैंडमाइजेशन का यूज़ किया जाएगा तो इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे। रैंडमाइजेशन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सभी यूनिट्स के जितने भी कह लीजिए नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उन सभी के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा
कि रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके रिसर्च की हाई हो जाती है अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। हाई वैलिडिटी रहती है, देखिए रिलायबिलिटी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और वैलिडिटी का मतलब वैधता बढ़ जाती है, और ये जो रिसर्च होगा वो जो है किसी बायस से ग्रसित नहीं होगा। तो ये खास बात हो जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। इस देखिए सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि इसमें रैंडमाइजेशन का यूज़ होता है, और जब रैंडमाइजेशन का यूज़ होगा तो इसकी रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें हम सीक्वेंस के तरीके से काम करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लान करते हैं, फिर उसके आधार पर जो है सैंपल का चुनाव करते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण से इस तरीके से समझते हैं कि क्लास 6 to 12 तक के बच्चों का हम ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति दृष्टिकोण देखना चाहते हैं कि जो क्लास 6 से 12 के बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के क्या सोचते हैं या उनका क्या मानना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सभी क्लास के बच्चों को ले लिया और सभी क्लास के बच्चियों को, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी में से हमने क्या किया, एक रैंडम सैम्पलिंग कर ली। तो इस तरह की जब सैम्पलिंग की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो है दो प्रमुख प्रकार में से पहला था आपका जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या जैसे असंभाव्यता परिदृश्य कहा जाता है। इसमें यूनिट्स जो हम सैंपल लेते हैं उनका चयन क्या करते हैं, अपनी सुविधा और उद्देश्य के आधार पे करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट होता है कि हमारी कन्वीनियंस कितनी है और हमारा पर्पस कितना है, बजाय इसके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सही सैंपल गेन करें। अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी एंजाइटी का मेजरमेंट करना है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा कि आप किसी एक हॉस्पिटल में गए और वहाँ के जितने भी कोविड वार्ड हैं वहाँ से आपने क्या किया, डेटा इकट्ठा कर लिया। तो ये इस तरह का सैम्पलिंग क्या कहलाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा, कि आप एक ही जगह से एक ही हॉस्पिटल से सारे सैंपल्स कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो कन्वीनियंस है और पर्पस वो मेन रोल प्ले करता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग टाइप्स के बारे में। फॉर मोर अपडेट्स आप बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।